गरीबों पे जुल्म बंद करो, गरीबों पे जुल्म बंद करो। नाज़रीन, आज मौजूद हूँ दीना मंडी में, जहाँ पे बल्दिया की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया इन गरीब लोगों को जो यहाँ पे ठिये लगाते हैं कि ठिये जो है खाली किए जाएं, वरना यहाँ पे कल बुलडोजर फिर जाएगा। हम अरसा 2 साल से इधर बैठे हुए हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई उनके साथ। उन्होंने हमारे साथ ये मामला तय किए थे कि आपको सहूलत बाजार लगा के दे रहे हैं, और पहले हमने 1-2 महीने 3,000 रुपये इसका किराया दिया था। उसका बकायदा हमारे पास ड्राफ्ट है, पर्चियाँ मौजूद हैं। हमारे पास ये कोर्ट के नोटिस होने के बावजूद भी ये हमें पता नहीं क्यों ये स्पीकर पे ऐलान करके चले गए, और हम खुद परेशान है कि अब इतना ये लाखों रुपए का जो हमारे पास सामान पड़ा है, हम इसको रातों रात कहाँ पे लेके जाएं। खुदारा ये बताया जाए कि हमें पहले दिन से ये क्यों आस लगाई गई थी कि ये बिल्कुल आपके लिए पक्के लगा दिए गए हैं। इनके स्टाम्प हुए हैं, हमारे पास सारे कागजात मौजूद हैं, इनकी रसीदें मौजूद हैं, किराए भी हम टाइम से देते हैं। लेकिन जी गिनती करनी तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी 300 से 400 घर हैं जो बेरोज़गार होंगे। यहाँ पे ये ठिये नहीं उठेंगे, पता नहीं जनाजे उठेंगे, मुझे तो ये लग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूँ मियां ज़िशान। आज मौजूद हूँ दीना मंडी में, जहाँ पे बल्दिया की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया इन गरीब लोगों को जो यहाँ पे ठिये लगाते हैं कि ठिये जो है खाली किए जाएं, वरना यहाँ पे कल बुलडोजर फिर जाएगा। 300 से 400 लोग यहाँ मुंसलिक है, जिनका चूल्हा जलता है, जिनका घर चलता है यहाँ से, वो सब एहतजाज कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके क्या मुतालबे। हम अरसा 2 साल से इधर बैठे हुए हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई उनके साथ। उन्होंने हमारे साथ ये मामला तय किए थे कि आपको सहूलत बाजार लगा के दे रहे हैं। 5 बाई 8 का जो है ना, वो 5 बाई 8 फीट का फी पर्सन को वो जो है ना देंगे। और ये जो शेड वगैरह ये भी हमने अपनी जेब खर्च से लगाए थे, और पहले हमने 1-2 महीने 3,000 रुपये इसका किराया दिया था। उसका बकायदा हमारे पास ड्राफ्ट है, पर्चियाँ मौजूद हैं। किसको ये किराया देते रहे हैं? ये बल्दिया के जो है ना अकाउंट में हम जमा कराते हैं, और बाद में क्यों जमा नहीं कराया जो अभी कर रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ आपको। फिर सुबाई मौसीफ के पास हमारा केस गया था, उन्होंने कहा कि ये 3,000 किराया बहुत थोड़ा है। तो हमने उनसे कहा कि आप कितना किराया लगाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि 5,000। अभी वो 2 महीने निकाल के 5,000 रुपया किराया फी ठिया हम दे रहे हैं, बल्कि इस महीने का भी हमने 6 तारीख तक इलेक्शनों से पहले जमा करवा दिया था। अगर ऐसी कोई बात थी तो वो हमसे किराया क्यों लेते रहे हैं, और अगर ये इनलीगल थे तो हमें ये खुदारा ये बताया जाए कि हमें पहले दिन से ये क्यों आस लगाई गई थी कि ये बिल्कुल आपके लिए पक्के लगा दिए गए हैं। हमारे साथ इनके स्टाम्प हुए हैं, हमारे पास सारे कागजात मौजूद हैं, इनकी रसीदें मौजूद हैं, किराए भी हम टाइम से देते हैं। अच्छा, अभी अगर अल्लाह ना करे यहाँ पे वो ऐसा ऑपरेशन करते हैं तो कितने लोगों का यहाँ पे चूल्हा जो है वो बंद हो जाएगा? देखें जी, गिनती करनी तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी 300 से 400 घर हैं जो बेरोज़गार होंगे। जिसके पास 4 पैसे है वो तो चिंची रिक्शा ले लेता है। जो हम जैसे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, हम मंडी में जाते हैं, आड़ती हमें उधारा सौदा देते हैं, उनसे सौदा लेके हम बेचते हैं, और शाम को या अगले दिन उनको पैसे दे देते हैं। अगर ये इस तरह का ऑपरेशन करते हैं तो यकीन करें, पता नहीं, अभी मैं आपको ये बता नहीं सकता, आपके चैनल की तवज्जो से पता नहीं यहाँ पे ये ठिये नहीं उठेंगे, पता नहीं जनाजे उठेंगे, मुझे तो ये लगा। तो बल्दिया का एक मुलाजम आया था, हमें कोई लीगल नोटिस नहीं दिया गया। वो बल्दिया का एक बंदा आया था, वो स्पीकर पे ऐलान करता फिर रहा था कि आपके पास रात तक का टाइम है और सुबह हमने 10 बजे ऑपरेशन करना है। प्रॉब्लम वैसे है क्या, जो उन्होंने प्रॉब्लम बताई है कि ये प्रॉब्लम है, यहाँ से चले जाए? जी, ये अभी तक तो हमें भी नहीं पता। ये सीओ साहब हैं, जो एसी साहब हैं, उनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि हमें खुदारा बुलाया जाए, हमें बताया जाए कि क्या मसला है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। ये पहले भी हमारे पास इस तरह के 1-2 वाक़यात हुए थे, जिनका मेरे पास ये देखें लीगल नोटिस है जो हमने कोर्ट से लिया है, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये कोर्ट के नोटिस होने के बावजूद भी ये हमें पता नहीं क्यों ये स्पीकर पे ऐलान करके चले गए, और हम खुद परेशान है कि अब इतना ये लाखों रुपए का जो हमारे पास सामान पड़ा है, हम इसको रातों रात कहाँ पे लेके जाएं। नाज़रीन, बल्दिया वालों की जब भी गैरत जागती है, उनको रेडी वाले नज़र आते हैं, ये गरीब लोग नज़र आते हैं जिन पे वो जुल्म डालना शुरू कर देते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा ऑपरेशन होता है, 300 से 400 लोगों का चूल्हा बंद हो जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन हो? दारा यहाँ पे जो ये कह रहे हैं इनकी बात मानी जाए, और यहाँ पे ठीक है ना, इनको यहाँ पे किया जाए, क्योंकि रोज़गार है इनका, चलने दे। आगे पाकिस्तान के हालात जो हैं वो आपके सामने आगे क्या हालात हैं, तो आप ऊपर से जो जिनके पास रोज़ी है उनसे भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं।